गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुधीर कुमार आप तमाम छात्रगण को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप लोगों के बीच अभी क्लास 10th का मैथ लेके आया हूं, जिसमें आप लोगों को हम चैप्टर त्रिकोणमिति से संबंधित कुछ प्रश्नों को बताने का प्रयास करेंगे और हम आपसे यही अनुरोध करेंगे कि जो मेरे द्वारा क्वेश्चन बताया जाएगा आप भली भांति कॉपी कलम लेकर बैठे और उन्हें बनाने का भी प्रयास करें। तो हम इधर उधर की बातों को छोड़ते हैं और आते हैं अपने क्वेश्चनों पर बताने के लिए। तो हम आते हैं क्वेश्चनों पर, जिसमें पूछा गया है क्या कि थीटा के सभी त्रिकोणीय अनुपात को कॉट थीटा में व्यक्त करें। तो हम त्रिकोणमितीय के अनुपात की बात कही जाए तो त्रिकोणमितीय के 6 अनुपात होते हैं। पहले भी हम बताए होंगे आप लोगों को कि साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, जिसमें जितने भी त्रिकोणीय अनुपात हैं उसे हमें कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। अर्थात हम लिखकर बता देते हैं, पहला साइन थीटा, दूसरा कॉसेक थीटा, तीसरा कॉस थीटा, चौथा सेक थीटा, पांचवा टेन थीटा, छठा कॉट थीटा। और कहने का अर्थ ये है यहाँ कि आप इस सभी अनुपातियों को इसमें व्यक्त करना है। तो इसमें व्यक्त करने से पहले हम देखेंगे कि इसका रिलेशन किनके किनके साथ होता है। तो पहला हम शुरू करते हैं, पहला साइन थीटा। साइन थीटा से हमें कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है। साइन थीटा से किस में कन्वर्ट करना है? कॉट थीटा में। चलिए, तो हम पहले संबंध देखेंगे। साइन के पास कॉट के पास पहुंचने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या यहाँ साइड में देखते हैं, साइन का संबंध कॉसेक के साथ में और कॉसेक का संबंध कॉट के साथ में। तो क्या हम साइन से कॉसेक में पहुंच जाएंगे, कॉसेक में पहुंच जाएंगे और कॉसेक से हम लोग कॉट में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग आते हैं कहाँ पर, तो हम पहले लिखेंगे साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। यहाँ तक आप लोग जानते होंगे। अब कॉसेक थीटा को हम कॉट में लाने के लिए क्या करेंगे, तो कॉसेक थीटा का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको स्क्वायर हटाकर रूट चढ़ाकर लिख सकते हैं? यानी हम लोग लिख सकते हैं चलिए, अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। तो क्या इसके जगह पर हम ये डाल सकते हैं, यानी इनके जगह पर हम लोग ये डाल सकते हैं। तो करते हैं हम लोग काम। यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, अब इसको हम लिखेंगे क्या, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अब हमको जो कॉट में कन्वर्ट करना था वो कॉट में हम कन्वर्ट कर दिए हैं। अब हमको देखना है ये दूसरा का हमको कन्वर्ट करना है, तो दूसरा का कॉसेक का भी हम किए हैं, कॉसेक से कॉट में कन्वर्ट किए हैं। या फिर से हम दिखा देते हैं, कॉसेक थीटा बराबर क्या, हम अभी वही ना लिखे हैं यहाँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर 1/, क्या कर रहे हैं, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे, कॉसेक थीटा बराबर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे,
सूजी जी फिर उड़ गया, उसको कैसे लाएंगे? हट गया तो वो यहाँ जाकर इसमें कर दिया, पूरा इरेज कर दिया। क्या किया? इरेज कर दिया क्या? हाँ यही है, रहने दीजिए। ओ इसको क्या करना है? हो गया, नहीं कुछ है। इसको भगा कैसे देते हैं? कीड़ी था इसलिए नहीं काम कर रहा था, हम बोले कि इसको पूरा इरेज पर मारे ना, उड़ गया इसलिए। नहीं पूरा नहीं, कभी करना होगा तो जैसे कि सेव करना है, अभी नहीं सेव करना है, अभी और लिखना ही है इसको। कोई बात नहीं। इसको आज जब भी नहीं समझ में तो बैक नहीं कीजिएगा, बैक से पूरा बैक हो जाएगा। हाँ यहाँ हमारे थे ना इरेज पर, नीचे वाला कर्सर पर, इसलिए पूरा उड़ गया था। इसलिए इसको करना, हाँ सही कहे, बनाइए तक काट देंगे। हाँ समझ गया। चलिए ठीक, तो चलिए हम फिर से आते हैं अपने कामों पर। देखिए यही चीज है ना, ये हट नहीं रहा है अब, जैसे ये ओह हाँ समझ गया, डिस्टरबेंस होता होगा कीड़ा से। हाँ कीड़ा में फूट जैसे, समझ गया, इसीलिए नहीं हो रहा था। चलिए तो हम लोग करते हैं कौशिक थीटा बराबर, हम लोग क्या लिखेंगे? कौशिक थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ हम बताए दिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी कन्वर्ट हो गया। आपको हम कन्वर्ट करना है किसको? कौशिक थीटा को हम कन्वर्ट कर लिए, अब हमको करना है कॉस थीटा से। हम लोग कॉस थीटा, तीसरा आते हैं कॉस थीटा बराबर। अब देखिए कॉस थीटा को कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस थीटा से संबंध देखेंगे। कॉस का संबंध किससे होता है? सेक से होता है। सेक का संबंध टेन से होता है। टेन का संबंध कॉट से होता है। इसके लिए दो मार्ग हैं, तो इसके लिए कौन सा मार्ग होगा? एक कॉस का संबंध साइन से, और साइन का संबंध कॉसेक से, कॉसेक का संबंध कॉट से। आगे हम लोग कॉट पर। दूसरा मार्ग क्या है? दूसरा मार्ग इसका है, दूसरा मार्ग है कि कॉस का संबंध किससे हो जाएगा? आपको सेक से, और सेक का संबंध हो जाएगा आपको टेन से, और टेन का संबंध हो जाएगा आपको कॉट से। कॉट से आते हैं हम लोग कहाँ पर? हम इस मार्ग से काम किए हैं, इसी मार्ग से हम लोग काम करके चले जाते हैं। तो कॉस का संबंध हम किससे कहे थे आपको पहले करने के लिए? साइन से। तो कॉस थीटा को यदि हमको साइन थीटा में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे? तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या हम लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कॉस थीटा बराबर हम लिख सकते हैं? कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या यही लिखना है हमको? यहाँ कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? कॉस थीटा बराबर लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिख देंगे कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम क्या लिखेंगे? ऐसे भी लिख सकते हैं कि अब लिखेंगे हम साइन को कन्वर्ट करना है किसे? कॉसेक में, तो रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या लिखेंगे हम लोग? 1 बट्टा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसको हम लोग थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आते हैं हम लोग अब करने के लिए कहाँ? इसको हम लोग करने के लिए आते हैं। अब इसको लिखेंगे हम लोग क्या? तो हम अब इसको यहाँ हो जाएगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब इसको हम कॉसेक को कन्वर्ट करेंगे किस में? कॉसेक को हम कन्वर्ट करेंगे, अब कॉसेक को कन्वर्ट कर देंगे कॉट में, क्योंकि यहाँ हम इससे पहले भी कॉसेक को कॉट में कन्वर्ट किए हैं। तो हम लिखेंगे इसको रूट अंडर 1 माइनस 1 बट्टा कॉसेक स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे?
कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब हम इसको हल करेंगे, ये पूरा का रूट चढ़ा हुआ है। अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, अब हम इसको हल करेंगे तो हो जाएगा पूरा का 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस में 1। अब देखिए ये 1 कट गया, फिर इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपको क्या, तो कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल निकलेगा, इसका नहीं निकलेगा, इसको हो जाएगा क्या, अलग अलग रूट में कॉट थीटा बटा रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हो गया, कॉट में कन्वर्ट कर दिए हम लोग, किसको किए हैं, कॉस को हम लोग अब कॉट में कन्वर्ट कर दिए, यानी ये कॉस को हम कन्वर्ट कर दिए किसमें, तो कॉट में कन्वर्ट कर दिए। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, दूसरा स्लाइड ले लें, तो अब आगे चलते हैं इसको, अब दूसरा स्लाइड लेते हैं। अब हम लोग किसको कन्वर्ट किए थे, तो हम लोग आते हैं किसको कन्वर्ट किए थे, एक बार देख लेते हैं। हम लोग यहाँ तक कॉस को कन्वर्ट कर लिए थे, अब सेक को कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, सेक थीटा को, इसको ऊपर कर सकते हैं ना, तो ये ना, अब सेक थीटा को हमको कन्वर्ट करना है चौथा, सेक थीटा को हमको कन्वर्ट करना है कॉट थीटा में। तो आते हैं सेक थीटा, सेक थीटा से हम आएंगे कॉट थीटा में। तो आप जानते हैं कि सेक का संबंध टेन से होता है, टेन का संबंध कॉट से होता है। हम लोग जानते हैं कि सेक का संबंध टेन के साथ होता है और टेन का संबंध कॉट के साथ होता है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, यहाँ तो हम लिखते हैं सेक थीटा बराबर, तो हम लिख सकते हैं सेक थीटा को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कहिएगा आप सर ये क्यों लिखिएगा, इसको भी हम लिख कर दिखा देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हम इसको फिर लिख सकते हैं, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यही सेक थीटा का मान तो हम यहाँ डाले हैं, सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डायरेक्ट कर दिए हैं। तो आते हैं हम आगे बढ़ने के लिए, हमको टेन को कॉट में पहुँचाना है, तो फिर हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस टेन थीटा का टेन थीटा से कॉट थीटा में कन्वर्ट करने के लिए होता है 1 बट्टा कॉट स्क्वायर में लगा है तो कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसका हम भिन्न करेंगे, क्या हो जाएगा, तो भिन्न करेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा, तो इससे इसमें एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी बट्टा 1 करेंगे तो वही होगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में 1। अब आते हैं इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, तो अब देखिए कि इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, नीचे वाला का वर्गमूल निकल जाएगा। तो नीचे वाला को हम क्या लिख देंगे यहाँ, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाय कॉट थीटा हो गया। यानी सेक थीटा को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, कॉट थीटा में कन्वर्ट कर दिए, आंसर हो गया। अब आते हैं हम इसी को फिर हल करने के लिए,
फिर अब सेक से आते हैं, तो कॉस को हम कॉस सेक अब हम टेन से कॉट में कन्वर्ट करना है, तो टेन से कॉट में करना है तो आसान है। पाँचवा जब हम ले लेंगे टेन थीटा को, अब टेन थीटा को हमको कॉट थीटा में कन्वर्ट करना है, तो ये तो आसान है। तो टेन थीटा बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, टेन थीटा बराबर 1 बाय कॉट थीटा। ये हमारा जो पहला क्वेश्चन जो हमारे द्वारा बोर्ड पर जो पूछा गया था, वो पहला क्वेश्चन को हम हर रूप में कन्वर्ट करके दिखा चुके हैं। आप लोग भी प्रयास कीजिएगा। इसको बनाने से पहले हम आपको बता दें कि त्रिकोणमितियों के हर सूत्र का मान याद होना जरूरी है। तो इसी के बीच हम अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर अब जो है ना दूसरा क्वेश्चन लिखकर पढ़ा रहे हैं, रोकिएगा उनको।